अगर हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर एक गद्दार पैदा हो जाए और पता लग जाए प्रूवन गद्दार है, उसने आपकी इन्फॉर्मेशन दूसरे ममालिक को या आपके दुश्मन ममालिक को दी है, उसको दोबारा आर्म फोर्सेस लेगी? एक तनकीद जो आपके टीम डायरेक्टर की वजह से की जाती है वो ये की जाती है कि आप किसी एक प्रोसेस के बगैर या कोई स्टेप्स लिए या किसी एक्सपीरियंस के बगैर जो है वो आपको ये पोजीशन दे दी गई। ठीक है, मैंने 19 साल क्रिकेट ही खेली है और मैं क्रिकेट की मैनेजमेंट में ही आया था, मैं कोच नहीं था। मैं किसी को भी क्रिकेट नहीं सिखा रहा था। मैं इंटरिम कोच भी थे आप? नहीं, मैं कोच नहीं था। देखिए मेरी बात सुनिए, जब कोच नहीं था ऑस्ट्रेलिया मेरे अंडर कोचेस थे। मेरा बैटिंग कोच था, मेरा बॉलिंग कोच था, स्पिन बॉलिंग कोच था, फील्डिंग कोच था। दे वर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स विद जो भी हमारे आपस में बैठ के तय होते थे। मैं एज ए डायरेक्टर उनकी बेस्ट मैनेजमेंट करता था, प्लेयर मैनेजमेंट और अपने कोचिस के साथ मिलके प्लान्स बना के एग्जीक्यूशन की मैनेजमेंट। तो मेरा रोल कोच का नहीं था, मेरा रोल एक डायरेक्टर का था। वैसे वो ऑस्ट्रेलिया वाले उसकी बात कर रही हूं, उसमें डायरेक्टर ही था ना। तो वाज नॉट अ कोच। अच्छा, सही है, ठीक है। तो समझने की बात ये है कि मैंने क्रिकेटिंग मैनेजमेंट की तरफ ही आया ना, मैं किसी और तरफ तो नहीं गया। मेरे 19 साल का कैरियर, मेरे तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करने की मैनेजमेंट मैंने की भी थी, तो मुझे ये ऑफ़र किया गया और मेरे प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की पहले पूरी जो तरतीब मैंने उनको बताई उसको एक्सेप्ट किया गया। तुम आया ना, तो क्या करूं, क्या करना चाहिए था मुझे? मैंने को हॉकी की डायरेक्टरशिप तो नहीं ले ली थी, मैं को फुटबॉल का डायरेक्टर तो नहीं बन गया। तो मैं तो क्रिकेट ही खेली है ना सारी ज़िंदगी। तो मैंने क्रिकेट की मैनेजमेंट के अंदर ही अपना रोल प्ले करने आया हूँ। या मेरे 19 साल का कैरियर मुझे ये इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी के साथ क्रिकेट की मैनेजमेंट पे बात कर सकूं या क्रिकेट की मैनेजमेंट कर सकूं। आप बता दें, आपने जर्नलिज्म किया है तो जर्नलिज्म ही करेंगी ना। अच्छा, ये अगर आपको जर्नलिज्म का कोई रोल मिल जाए, मैं कहूँ जी प्रोसेस ठीक नहीं का, तो ठीक है। ये रिसेंटली सलमान बट का मैं पॉडकास्ट देख रही थी, उन्होंने भी तो बात ही ना करें। उन्होंने भी इस अपॉइंटमेंट पे सवाल उठाया। अनफॉर्चुनेट है कि हम ऐसे लोगों को बात करने का मौका दे रहे हैं। तो मेरी तो ये समझ से बालातर है, मुल्क को बेचने के बाद अगर कोई बंदा आके ज्ञानबाजी कर रहा है तो उसको तो पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, और जो लोग सुन के उस बात को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। तो उन्होंने अपना जो भी उनके ऊपर एतराज़ात थे उसका जो टाइम जो है वो उन्होंने पूरा कर लिया ना सलमान बट ने। क्या करूँ फिर, पाकिस्तान टीम का कप्तान बना दें? नहीं, अब वो बात तो कर सकते हैं ना, ही हैज़ बीन अ गुड प्लेयर, उनका एक्सपीरियंस रहा है, तो वो एक बात कर रहे हैं। उन्होंने ये बात की एक पॉडकास्ट में जो मैं मेंशन कर रही हूँ कि आपकी इस अपॉइंटमेंट पे उन्होंने ये सवाल उठाया कि कोई प्रोसेस या कोई एक्सपीरियंस जो है क्या होना चाहिए। मैंने सोई नॉर्दर्न गैस के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए 19 साल 20 साल से मैंने क्रिकेट खेल रहा हूँ। उसकी कप्तान भी हूँ, उसकी मैनेजमेंट भी कर रहा हूँ, बिहाइंड द सीन रह के टोटल मैनेजमेंट भी मैं कर रहा हूँ। तो और क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? सही, ठीक है, पॉइंट टेकन, आपका पॉइंट टेकन। मैंने क्रिकेट की मैनेजमेंट की ना। हाँ। अगर मैंने एक्सेप्ट किया तो क्रिकेट की मैनेजमेंट करना ही मैंने एक्सेप्ट किया ना। मैं को फॉरेन अफेयर्स के ऊपर तो नहीं चला गया था। तो बात ये है कि देखें हमारे यहाँ पे, अब मैं सलमान बट साहब की थोड़ी सी बात कर लूँ क्योंकि आपने उनकी बात किया। हुआ ये कि जब मैं डायरेक्टर था तो मेरे दोस्त हैं वहाब रियाज, हमारे साथी भी हैं, इकट्ठे क्रिकेट खेले। वो चीफ सेलेक्टर के तौर पर उनकी अपॉइंटमेंट हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, एंड ऑब्वियसली एज ए डायरेक्टर मेरी उनके साथ बातचीत रहती थी। उन्होंने सलमान बट को, जब मैं फ़्लाइट पे था तो उन्होंने उनको मुझसे उससे 2 मरतबा पहले पूछा मुझसे कि हफीज़ भाई मैं चाहता हूँ कि मेरी सिलेक्शन कमेटी के अंदर सलमान बट साहब जो हैं मैं उनको ले आऊँ। सही। मैंने उसको बोला कि यार देखो वो उसका कैरियर कुछ साफ शफाफ नहीं है, हम सब जानते हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग जोन में नहीं आ सकता। पाकिस्तान क्रिकेट की कोई भी डिसीजन मेकिंग जो जगह होगी ना वहाँ पे उसकी जगह नहीं बनती। तो मेरा ख्याल है कि ये बात को बेहतर नहीं है, लिहाजा तुम इसके बारे में ना सोचो। और बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में, किसी को भी अपने साथ अपने पैनल पे ले आओ। लेकिन उन्होंने उसके बावजूद उनको ले आए। सही। और मैंने अपना हाथ खड़ा किया, वेरी ऑनेस्ट, मैं खुल के कहता हूँ। मैंने बोला कि जी ये मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है, और मैंने इसकी कंप्लेंट की क्रिकेट बोर्ड को कि ये ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा बंदा जिसने मुल्क का नाम बदनाम किया, चाहे आपके ख्याल में उसकी सज़ा पूरी होगी, लेकिन उसको दोबारा डिसीजन मेकिंग जो है ना जोन नहीं मिलना चाहिए, जिसको शायद क्रिकेट बोर्ड ने मुनासिब समझा। उन्होंने फिर इसको बात करके इनको रिमूव करवा दिया। आई फील ज़िंदगी गुजारने का हक़ उसको पूरा है, ज़रूर गुजारे, लेकिन इस खेल के साथ जो उसने खिलवाड़ किया, इस खेल को जब उसने बेचा
इस खेल को जब बदनाम किया, पाकिस्तान टीम को जब उसने इस तकलीफ़ के अंदर डाला कि लोगों के क्लीन कैरियर्स के ऊपर लोगों ने नज़र उठाना शुरू कर दी या उंगलियां उठाना शुरू कर दी, उस वक्त उनको ख्याल नहीं आया था। तो आज वो ज्ञानबाजी और अपने आप को बहुत इस मुल्क का जो है वो वफादार समझते हैं। तो मुझे तो डर है कि अगला निशाने हैदर उनको ना मिल जाए वो तो कैंडिडेट ना बन जाए। तो ये बताएं, यहाँ पे मेरा ये सवाल है हफीज़ कि 2015-16 में जब आमिर की वापसी थी तब आपने और अजहर अली ने एक स्टैंड लिया था। आपने कहा था कि हम नहीं खेलेंगे अगर ये वापस आएंगे। तो आपने ट्रेनिंग कैंप से भी बॉयकॉट किया था, लेकिन आपने फिर भी जो है खेला। आपको कहा गया कि ये तो आएंगे, आपने खेलना है तो खेलें, नहीं खेलना तो ना खेलें। मेरा सवाल सुन लें, इसीलिए मैं आपसे ये पूछ रही हूँ क्योंकि सलमान बट ने यही कहा कि अगर आप इतने प्रिंसिपल थे तो फिर आप यू शुड हैव स्टूड बाय इट। पहली बात तो ये है कि उसके कहने का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह उसको हदायत दे, और जो उनको सुन रहे हैं अल्लाह उनको भी हदायत दे। दूसरी तरफ मैं आपको बता जी, अच्छा मामला ही बता दें क्या मेरा एक प्रिंसिपल स्टांस था, है और सारी ज़िंदगी रहेगा कि इस मुल्क के नाम को जिसने भी डैमेज किया उसको वो इज़्ज़त और प्राइड दोबारा नहीं मिलनी चाहिए, सिंपल। अब यही सारा मामला लेके मैं 2015 के एंड में जब 16 आई थिंक स्टार्ट हुआ तो हमारे चेयरमैन थे मरहूम शहरियार साहब और CEO थे नजम सेठी साहब। बिल्कुल। इन्होंने डिसाइड किया और इन्होंने मोहम्मद आमिर की वापसी के ऊपर बात की। मेरा किसी भी इंडिविजुअल के साथ कोई मसला नहीं है, मोहम्मद आमिर हो ABCD कोई भी, जिसने भी मुल्क का नाम ख़राब किया मैं उसके हमेशा ख़िलाफ़ रहूँगा। मैंने उनसे ये बात की कि जी ये मेरी ज़ात का एक प्रिंसिपल डिसीजन है कि हमें ऐसे बंदे को दोबारा ये प्राइड नहीं देनी चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये कर रहे हैं तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा इसको एक्सेप्ट करना। हमारी 1-2 मीटिंग्स हुई, उसके बाद मुझे और मेरे साथ अज़हर अली जो उस वक्त के कप्तान थे उन्होंने भी ये मुनासिब समझा कि ये ठीक नहीं होगा। वो भी इस प्रोटेस्ट में साथ आए। हमने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर्ड कराया क्रिकेट बोर्ड को बाय नॉट अटेंडिंग द कैंप। मेरे लिए सबसे बड़ी दुख और तकलीफ़ की बात ये थी कि वो खुशी कि जो मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अजीज़ है कि मैं पाकिस्तान का कैंप में जाऊँ, पाकिस्तान कलर ऑन करूँ, मैं उसको अटेंड करने को मैंने ना कर दी। सही। और उसकी रीज़न थी प्रोटेस्ट था। हम वहाँ गए, जब जाके वहाँ पे उनसे चेयरमैन साहब से बात हुई तो मुझे और अज़हर को ये कन्वे किया गया, मुझे नहीं पता अज़हर से क्या किया गया, मुझसे इंडिविजुअल बात की गई कि जी ये तो आएंगे, ये डिसीजन है गवर्नमेंट लेवल का कि ये तो आएंगे, आपने खेलना है तो आप खेल लें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। अब आप सोचें मेरे जैसे कैरियर का बंदा जिसने सारी ज़िंदगी ईमानदारी से खेला, उसको मेरे चेयरमैन ये मुझे बता रहे हैं कि जी ये जो टेंटेड प्लेयर है जिसने मुल्क का नाम बेचा, जिसने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, वो तो खेलेगा, आपने खेलना तो आप खेलें। क्या बीती होगी मेरे ऊपर। मैं घर चला गया, घर जाके इमोशनली आई सेट विद माई फैमिली, और हमने इसको 1 से 2 दिन सोचा। एक दिन शायद मेरा ख्याल हमने आपस में डिस्कशंस की। आई केम टू द पॉइंट जहाँ पे हमने मिलकर फैसला किया और इसको समझाया गया मुझे कि मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी क्यों रोकूं अपने मुल्क के लिए। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, आई एम नॉट अ डिसीजन मेकर, आई वाज़न्ट अ डिसीजन मेकर दैट टाइम। जिन्होंने डिसीजन लिया दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिसीजन। तो मेरे लिए 2 ऑप्शन थी, या तो मैं पाकिस्तान के लिए अपनी पॉजिटिव एनर्जी बंद कर दूं, पाकिस्तान के लिए मैं जो भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूं मैं उसको बंद कर दूं, या मैं इसको कंटिन्यू करूं कि मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी दूं, जो डिसीजन मेकर है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो मैंने फिर इसको अपने प्रिंसिपल स्टांस को प्रोटेस्ट को रजिस्टर्ड करने के बाद मैंने उनको ये कहा कि जी मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, हमेशा रहूँगा, लेकिन मैं खेल इसलिए रहूँ कि मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी अपने मुल्क के लिए नहीं रोकना चाहता। इफ़ आई मेड द मिस्टेक, ये लोगों को फैसला करने। सो यू चोज टू प्ले, आई चूजन टू प्ले अंडर द सर्कमस्टांसिस, क्योंकि या तो मेरे जैसा प्लेयर जो ईमानदारी से खेलता है वो इस खेल से दूर हो जाए, या वो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाने के बाद अपनी पॉजिटिव एनर्जी को कंटिन्यू करे। तो मैंने सोचा कि ये मेरे लिए बेस्ट डिसीजन है। अच्छा, इससे तो कोई इख्तलाफ नहीं है ना कि करप्शन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, ठीक है, और आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन अगर एक बंदे से ये काम हो जाता है, वो एक ड्यू प्रोसेस के ज़रिए अपनी सज़ा भी काट लेता है, अपना टाइम पूरा कर लेता है, फिर भी आपके ख़्याल में उसको वापस टीम में चांस नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर एक गद्दार पैदा हो जाए और पता लग जाए प्रूवन गद्दार है
उसने आपकी इन्फॉर्मेशन दूसरे ममालिक को या आपके दुश्मन ममालिक को दी है, उसको दोबारा आर्म फोर्सेस लेगी? आपके घर में आपकी चोरी कर ली जाए और आपके सामने आपको पता लग जाए कि प्रूवन चोर है, उसको दोबारा नौकरी पे रखेंगे? अच्छा नहीं, जवाब दे दे पहले। हूँ से तो काम नहीं ना चलेगा, आप भी जवाब देना। नहीं, मैं यहाँ पे सवाल करूँगी। नहीं, मैं भी कर सकता हूँ ना। आप मुझसे सवाल करिए, आप भी तो आप भी पाकिस्तानी हैं ना। लेकिन मुझे आप भी साफ सुथरी जिंदगी गुजारते हैं। मैं प्रिंसिपल्स पे खड़ी हैं। चोर और गद्दार वाली चीज़ से मेरा ये स्टैंड है कि मैं उससे नहीं जोड़ूंगी इस चीज़ को कि ये क्या था, मुल्क को बेचना क्या है? आप मेरे लिए तो आप मुझे जानती थी। एक मिनट ठहरे, मुझे एक छोटी सी बात बताएं। आप मुझे जानती हैं, आपने मुझे खेलते हुए कहीं ना कहीं देखा होगा। मेरे खेल के दरमियान कहीं ना कहीं आपने मेरे लिए दुआ की होगी कि हफीज़ भाई अच्छा परफॉर्म करें। मुझे जानती भी नहीं है, मिले भी नहीं है। किसके लिए दुआ कर रही हैं? मोहम्मद हफीज़ के लिए। क्यों? कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ। बिल्कुल। अगर आपको पता लगे कि मैं जानबूझ के आउट हूँ, मैंने जानबूझ के मैच हारा है, आपके सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन एक बंदे को अगर वो अपनी आपने जवाब नहीं दिया। नहीं, ऑफ कोर्स सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, बिल्कुल, और हर पाकिस्तानी का सेंटिमेंट हर्ट होगा ऑब्वियसली। यही तो मैंने आपसे कहा कि मुझे तो आपके इस व्यू से कोई इख्तलाफ ही नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन एक कानून होता है, उसके तहत अगर उसको उसका ड्यू प्रोसेस, उसकी सज़ा पूरी हो गई है, उसकी रियलाइजेशन है कि उसने जो किया वो गलत है, अपनी यंग लड़के आते हैं खेलने, 100 चीज़ों से जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप यू हैव ऑलवेज स्टूड बाय दिस कि ये नहीं होना चाहिए। अगर हो गया और उसने अपनी सज़ा पूरी कर ली है, आपके ख्याल में फिर भी उसको चांस नहीं मिलना चाहिए? प्राइड नहीं मिलनी चाहिए पाकिस्तान के लिए दोबारा, वो प्राइड। अच्छा मुझे ये बताएं, आमिर तो आ गए, सलमान भट्ट और आसिफ के साथ क्यों नहीं है हुआ? क्या जिन्होंने फैसला लिया पहले वही बताएंगे इसके बारे में, मैं क्या बताऊंगा? नहीं तो लेकिन ये तफरीक क्यों? अगर चोर को चोर अच्छा लगता है तो मेरा क्या कसूर है यार? मुझे तो नहीं लगता। तो वो बाकी दो का क्या वो था? कोई मुझे नहीं पता उनके केस में क्या हो, इतनी तफरीक जो है मुझे नहीं पता इसके बारे में। सही है, लेकिन आपके ख्याल में जो है वो चांस नहीं मिलना चाहिए? कभी भी नहीं मिलना चाहिए।